सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का हुकूमत के पीटीआई पर पाबंदी के ऐलान से पीछे हटने का खैर मकदम। कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी पर रद्द-ए-अमल को महसूस करके हुकूमत के पीछे हटने के अमल की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें वक्त देने के लिए। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से पीछे हटने का खैर मकदम किया। मुल्की मुफाद के लिए हुकूमत और अपोजिशन को क्या मशवरा देंगे? देखिए, इस वक्त हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए मेरा तो एक लंबे अरसे से एक ही मशवरा चल रहा है कि मुफाहमत का रास्ता अख्तियार करते हुए और मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करते हुए वो आगे बढ़े। पाबंदियों और एक दूसरे को हस्ती हैसियत से मिटाने की कोशिशें जो होती हैं वो सियासत में किसी के लिए भी खुशाइंद नहीं होती। और इस मौके पे जब PMLN और पीपल्स पार्टी की कोalition चल रही है तो ऐसे मौके पे पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ये इकदाम अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उनके सियासी कैरियर पे पहले भी नेशनल अवामी पार्टी को बैन करने का सियासी दब्बा मौजूद है। अगर एक और ऐसे इकदाम में वो हिस्सेदार बन जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इसका उन्हें नाकाबिले तलाफी सियासी नुकसान होगा। और हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कि अगर पाबंदियां लगाने की वो कोशिश करेगी तो इसका इम्कान ज्यादा है कि वो हुकूमत खुद उन पाबंदियों की पीठ चढ़ जाएगी, और ये कभी भी वारा नहीं खाया करती किसी सियासी कुव्वत को। और तारीख इस बात की गवाह है कि पाबंदियों से जमहूरियत पर ही पाबंदी लग जाया करती है। लिहाजा ये वक्त है जो मुफाहमत का मुतालबा करता है और मिलजुल के आगे बढ़ने का मुतालबा करता है, और मुल्की मईशत और मुल्की अवाम की मुश्किलात जो है वो हुकूमत से भी यही मुतालबा करती हैं और अपोजिशन से भी यही मुतालबा करती हैं कि वो आगे की तरफ देखें और एक दूसरे को बर्दाश्त करें और दरगुजर के जरिए आगे बढ़ें। मोहम्मद अली दुरानी साहब, मुज़ाकरात कैसे हों जबकि एक फरीक जो है बात करने के लिए तैयार ना हो, वो किसी और जगह देख रहा हो बात करने के लिए? देखें जी, हुकूमत बात तो ना इधर होगी ना उधर होगी, बात तो सिर्फ पार्लियामेंट में ही होगी। बात अगर करनी है तो पार्लियामेंट में ही करनी पड़ेगी और किसी और जगह की हुई बात की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इस वक्त बातचीत शुरू करने की जिम्मेदारी जो है वो बहरहाल हुकूमत पर आती है, और अगर हुकूमत चाहे तो आज वो बातचीत को शुरू कर सकती है। पहला CBM करना पड़ेगा उन्हें कि वो कैदियों को, सियासी कैदियों को रिहा करें, और उसके बाद जो है जो उनके जायज मुतालबात हैं उनकी तरफ आगे बढ़े। क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत को याद नहीं है कि भुट्टो साहब ने किस तरह 77 के अंदर मुज़ाकरात शुरू किए थे, किस तरह कैदियों को छोड़ा था, और किस तरह जिन पे उन्होंने मुकदमे बनाए हुए थे, बम केसेस बनाए हुए थे और गद्दारी के मुकदमात बनाए हुए थे, उनको लाके अपने सामने बिठाया था और मुज़ाकरात के अमल को शुरू किया था, और वो उस वक्त कामयाब हुए थे। आज भी ये मुज़ाकरात का PTI को बुलाएं ना, उनकी क़यादत को छोड़ें, अपने सामने बिठाएं, किस तरह मुज़ाकरात नहीं होंगे? ये तो कहते हैं 100 गज वारू गज ना पाड़ू, कि मतलब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ज़बानी कहना है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और जी दूसरा नहीं मान रहा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हिकमत के साथ आगे बढ़ने के लिए इन्हें पॉजिटिव इक़दामात उठाने पड़ेंगे, और ये हुकूमत को ही उठाने पड़ेंगे और हुकूमत को ही उठाने चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं उठा सकते तो सदर उठा ले, सदर को कौन रोकता है इस काम से? वो तो कैदियों की सजाएं भी माफ कर सकती हैं। उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर की सजा माफ कर दी थी, तो आज क्यों नहीं वो आगे बढ़ सकते?